जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय 7वां श्लोक। इस प्रकार क्षेत्र के स्वरूप और उसके विकारों का वर्णन करने के बाद अब जो दूसरे श्लोक में यह बात कही थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों का ज्ञान, इन साधनों का अब 5 श्लोकों द्वारा वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 7। अमानित्व मदम्भित्व महिंसा क्षांतिरा अर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, अर्थात श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। प्रश्न है कि अमानित्वम का क्या अभिप्राय है। अमानित्वम उत्तर है कि अपने को श्रेष्ठ, सम्मान्य, पूज्य या बहुत बड़ा समझना एवं मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, पूजा आदि की इच्छा करना अथवा बिना ही इच्छा किए इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना, यह मानित्व है। इन सब का न होना ही अमानित्व है। जिसमें अमानित्व पूर्ण रूप से आ जाता है उसका मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदि की प्राप्ति में प्रसन्न होना तो दूर रहा, उल्टी उसकी इन सब से विरक्ति और उपरति हो जाती है। दूसरा प्रश्न है आदम्भित्वम का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा के लिए धन आदि के लोभ से या किसी को ठगने आदि के अभिप्राय से अपने को धर्मात्मा, दानशील, भगवत भक्त, ज्ञानी, महात्मा विख्यात करना और बिना ही हुए धर्म पालन, उदारता, दातापन, भक्ति, योग साधना, व्रत, उपवास आदि का अथवा अन्य किसी भी प्रकार के गुण का ढोंग करना दंभित्व है, दंभ भरना। इसके सर्वथा अभाव का नाम अदंभित्व है। जिस साधक में अदंभित्व पूर्ण रूप से आ जाता है वह मान बढ़ाई की जरा भी इच्छा न रहने के कारण अपने सच्चे धार्मिक भावों को, सद्गुणों को अथवा भक्ति के आचरणों को भी दूसरों के सामने प्रकट करने में संकोच करता है। फिर बिना हुए गुणों को अपने में दिखलाना तो उसमें बन ही कैसे सकता है। प्रश्न है अहिंसा का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी या शरीर से किसी प्रकार भी कभी कष्ट न देना, मन से किसी का बुरा चाहना, वाणी से किसी को गाली, कठोर वचन, निंदा या किसी प्रकार के दुखदायक अहितकारक वचन कहना, शरीर से किसी को मारना, कष्ट पहुंचाना, किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना, ये सब हिंसा के भाव हैं और इन सब का सर्वथा अभाव ही अहिंसा है। जिस साधक में अहिंसा का भाव आ जाता है उसका किसी में भी वैर भाव या द्वेष नहीं रहता, इसलिए ना तो किसी भी प्राणी का उसके द्वारा कभी अहित ही होता है और ना उसके द्वारा किसी को परिणाम में दुख होता है, ना वह किसी के लिए वस्तुतः भयदायक ही होता है। महर्षि पतंजलि ने तो यहाँ तक कहा है कि उसके पास रहने वाले हिंसक प्राणियों तक में परस्पर का स्वाभाविक वैरभाव ही नहीं रहता। प्रश्न है शांति का क्या अभिप्राय है। उत्तर है शांति क्षमा भाव को कहते हैं। अपना अपराध करने वाले के लिए किसी प्रकार भी दंड देने का भाव मन में न रखना, उससे बदला लेने की अथवा अपराध के बदले उसे इस लोक या परलोक में दंड मिले ऐसी इच्छा न रखना और उसके अपराधों को वस्तुतः अपराध ही न मानकर उन्हें सर्वथा भुला देना क्षमा भाव है। 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसकी कुछ विस्तार से व्याख्या की गई है। प्रश्न है आर्जवम का क्या भाव है।
उत्तर है कि मन, वाणी और शरीर की सरलता का नाम आर्जव है। जिस साधक में यह भाव पूर्ण रूप से आ जाता है, वह सबके साथ सरलता का व्यवहार करता है, उसमें कुटिलता का सर्वथा अभाव हो जाता है। उसके व्यवहार में दाव, पेंच, कपट, टेढ़ापन जरा भी नहीं रहता, बाहर और भीतर से सदा समान और सरल रहता है। प्रश्न है, आचार्योपासनम का क्या भाव है? आचार्यों की उपासना। इसका उत्तर है कि विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम आचार्य है। ऐसे गुरु के पास रहकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर के द्वारा सब प्रकार से उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, नमस्कार करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना और उनके अनुकूल आचरण करना, ये आचार्योपासन यानी गुरु सेवा है। प्रश्न है, शौचम पद का क्या अर्थ है? शौच जो है वो शुद्धि को कहते हैं। तो सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की शुद्धि होती है। उस द्रव्य से उपार्जित अन्न से आहार की शुद्धि होती है। यथा योग्य शुद्ध बर्ताव से आचरणों की शुद्धि होती है और जल, मिट्टी आदि के द्वारा प्रक्षालनादि क्रिया से शरीर की शुद्धि होती है। यह सब बाहर की शुद्धि है। राग, द्वेष, छल, कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि है। दोनों ही प्रकार की शुद्धियों का नाम शौच है। प्रश्न है, स्थैर्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, स्थिर भाव को स्थैर्य कहते हैं, अर्थात बड़े से बड़े कष्ट, विपत्ति, भय, दुख के आ पड़ने पर भी विचलित ना होना, काम, क्रोध, भय या लोभ आदि से किसी प्रकार भी अपने धर्म और कर्तव्य से जरा भी न डिगना तथा मन और बुद्धि में किसी तरह की चंचलता का न रहना स्थैर्य है। प्रश्न है, आत्मविनिग्रह का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, यहाँ आत्मा पद अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक है। अतः इन सबको भली भांति अपने वश में कर लेना आत्म विनिग्रह है, आत्म विनियमन इंद्रियों का। जिस साधक में आत्म विनिग्रह का भाव पूर्णतया आ जाता है, उसके मन, बुद्धि और इंद्रिय उसके आज्ञाकारी अनुचर हो जाते हैं। वे फिर उसको विषयों में नहीं फंसा सकते, निरंतर उसके इच्छानुसार साधन में ही लगे रहते हैं। श्लोक संख्या 8, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा, रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। प्रश्न है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम का क्या भाव है? उत्तर है कि इस लोक और परलोक के जितने भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूप विषय पदार्थ हैं, अर्थात ऐसे विषय जिन्हें इन 5 इंद्रियों से अनुभूत किया जा सकता है, अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जिनका भोग किया जाता है और अज्ञान के कारण जिनको मनुष्य सुख के हेतु समझता है, किंतु वास्तव में जो दुख के कारण है, उन सब में प्रीति का सर्वथा अभाव हो जाना, इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम अर्थात इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना है। प्रश्न है, अनहंकार किसको कहते हैं? तो मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर इन सब में जो अहम बुद्धि हो रही है, अहम कि मैं ऐसा हूँ या मुझे ऐसा चाहिए या मुझे ये पसंद है, अर्थात अज्ञान के कारण जो इन अनात्म वस्तुओं में आत्म बुद्धि हो रही है। अनात्म अर्थात ये जड़ हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जैसे ये ही शाश्वत हैं। इस देहाभिमान का सर्वथा अभाव हो जाना अनहंकार कहलाता है। प्रश्न है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में दुख और दोषों का बार बार देखना क्या है?
उत्तर है कि जन्म का कष्ट सहज नहीं है। पहले तो असहाय जीव को माता के गर्भ में लंबे समय तक भांति भांति के क्लेश होते हैं। फिर जन्म के समय योनि द्वार से निकलने में असह्य यंत्रणा भोगनी पड़ती है। नाना प्रकार की योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करने में ये जन्म दुख होते हैं। मृत्यु काल में भी महान कष्ट होता है। जिस शरीर और घर में आजीवन ममता रही उसे बलात् छोड़कर जाना पड़ता है। मरण समय के निराश नेत्रों को और शारीरिक पीड़ा को देखकर उस समय की यंत्रणा का बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। बुढ़ापे की यंत्रणा भी कम नहीं होती। इंद्रियां शिथिल और शक्तिहीन हो जाती हैं, शरीर जर्जर हो जाता है। मन में नित्य लालसा की तरंगें उछलती रहती हैं, असहाय अवस्था हो जाती है। ऐसी अवस्था में जो कष्ट होता है वह बड़ा ही भयानक होता है। इसी प्रकार बीमारी की पीड़ा भी बड़ी दुखदायिनी होती है। शरीर क्षीण हो गया, नाना प्रकार के असहाय कष्ट हो रहे हैं, दूसरों की अधीनता है, निरुपाय स्थिति है। यही सब जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दुख हैं। इन दुखों को बार बार स्मरण करना और इन पर विचार करना ही इनमें दुखों को देखना है। जीवों को ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्राप्त होते हैं पापों के परिणाम स्वरूप। अतएव ये चारों ही दोषमय हैं। इसी का बार बार विचार करना, इनमें दोषों को देखना है। यूं तो एक चेतन आत्मा को छोड़कर वस्तुतः संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसमें ये चारों दोष न हो। जड़ मकान एक दिन बनता है, यह उसका जन्म हुआ। कहीं से टूट फूट जाता है, व्याधि हुई। मरम्मत कराई, इलाज हुआ, पुराना हो जाता है, बुढ़ापा आ गया। अब मरम्मत नहीं हो सकती, फिर जीर्ण होकर गिर जाता है, मृत्यु हो गई। छोटी बड़ी सभी चीज़ों की यही अवस्था है। इस प्रकार जगत की प्रत्येक वस्तु को ही जन्म मृत्यु जरा और व्याधिमय देख देख कर इनसे वैराग्य करना चाहिए। श्लोक संख्या 9 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।